अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज का सबक और आज की वीडियो ग्रामर से मुतअल्लिक़ है, यानी इस वीडियो के अंदर, इस सबक के अंदर ग्रामर का सबक पढ़ाया जाएगा, क़वाइद के सबक पढ़ाए जाएंगे। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और सबक को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ग्रामर, यहाँ लिखा हुआ है ग्रामर, यानी कि ये सबक जो होगा वो ग्रामर यानी क़वाइद से मुतअल्लिक़ सबक है। ये सबक जो है कई सारे असबाक़ इसके गुज़र चुके हैं पीछे, ये उसका अगला पार्ट है। यानी कि सबक जो चल रहा है वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मुतअल्लिक़ चल रहा है कि सब्जेक्ट कितने अज्ज़ा पर मुश्तमिल होते हैं। तो इससे पहले इसके कई सारे अज्ज़ा बताए जा चुके हैं, उसी का एक जुज़ यहाँ भी बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट कभी कभी जो बनता है वो डिटरमिनर, इसी तरीके से एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज़ के साथ मिल कर के बनता है, यानी इन सब चीज़ों से मिल कर के सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो सबक जो है वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मुतअल्लिक़ है। यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है प्रीडिकेट और यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में मुब्तदा या फ़ाइल बोलते हैं और प्रीडिकेट को उर्दू में ख़बर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जो मैंने समझाया कि इस सबक के अंदर जो बातें समझाई जाएंगी वो ये है कि सब्जेक्ट कभी एक होता है, इसी तरीके से सब्जेक्ट कभी दो लफ्ज़ से मिल कर के बनता है। और यहाँ जो है देखिए 1 2 3 4, यानी सब्जेक्ट जो यहाँ बन रहा है वो 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होकर बन रहा है। ठीक है, यानी 4 लफ्ज़ों से मिल कर बन रहा है। उसी को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट कभी बनेगा तो डिटरमिनर के साथ, इसी तरीके से एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज़ के साथ मिलकर बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक मिसाल है, ये क्या है लिखा हुआ है डिटरमिनर, यहाँ लिखा हुआ है एडजेक्टिव, यहाँ लिखा हुआ है नाउन और यहाँ लिखा हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज़। इसको जब मिसालों से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल है, माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई या इन बॉम्बे इज़ एन इंजीनियर। क्या है एग्जाम्पल, मिसाल, माई एल्डर ब्रदर इन बॉम्बे इज़ एन इंजीनियर, कि बम्बे में रहने वाला मेरा बड़ा भाई या जो भाई बम्बे में रहते हैं वो एक इंजीनियर है। क्या तर्जमा करेंगे, बम्बे में रहने वाले मेरे बड़े भाई एक इंजीनियर है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट यानी कि जुमला इस्मिया है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का इसके अंदर इसकी तरकीब करेंगे तो कैसे तरकीब करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। इसको जो है माई को बोलेंगे इंग्लिश के अंदर डिटरमिनर। क्या बोलेंगे, माई को इंग्लिश के अंदर डिटरमिनर बोलेंगे। इसी तरीके से उसके बाद का जो वर्ड है ये एल्डर को एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। माई को डिटरमिनर बोलेंगे, उसके बाद जो ये है एल्डर, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। उसके बाद ये ब्रदर है, क्या है, ब्रदर को नाउन बोलेंगे। और ये जो है इन बॉम्बे भी लिखता है और मुंबई भी बोलते हैं। इन बॉम्बे, इसको एडजेक्टिव फ्रेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज़। देखिए, यानी कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव, इसी तरीके से नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज़ से मिल करके क्या बना है, ये सब्जेक्ट बना है। क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। इन 4 अल्फाज से मिल करके सब्जेक्ट बना है। उसके बाद में यहाँ जो है इज़ एन इंजीनियर, इसको प्रीडिकेट बोलेंगे। इसकी भी तरकीब करेंगे, लेकिन ये उस वक्त इसकी तरकीब बताई जाएंगी जब प्रीडिकेट से मुताल्लिक़ बातें होंगी। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ बातें चल रही है कि सब्जेक्ट कितने अज्ज़ा पर मुश्तमिल हो सकते हैं, तो इनसे मुताल्लिक़ बातें हैं। इसीलिए यहाँ समझाया जा रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ जो बन रहा है वो डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज़ से मिलकर बन रहा है। जैसा कि आप पहली मिसाल में देख सकते हैं, माई को एडजेक्टिव, एक मिसाल है, माई एल्डर ब्रदर इन बॉम्बे इज़ एन इंजीनियर। इसके अंदर माई जो है वो डिटरमिनर है और एडजेक्टिव ये क्या है, ये एल्डर, ये एडजेक्टिव है, ब्रदर ये नाउन है। इसी तरीके से इन बॉम्बे ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है और उसके बाद ये जो है इन सबों से मिलकर के ये सब्जेक्ट बना है। और लास्ट में जो है इज़ एन इंजीनियर, ये इसका प्रीडिकेट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगली मिसाल, देखिए 2-3 मिसालों से समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद में अगली मिसाल है द ब्लाइंड बॉय
in Lucknow. The blind boy in Lucknow is very bright. क्या है एग्जाम्पल? द ब्लाइंड बॉय इन लखनऊ इज़ वेरी ब्राइट। तर्जमा करेंगे कि लखनऊ में रहने वाला अंधा शख्स या अंधा लड़का, द ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, द ब्लाइंड बॉय अंधा लड़का इन लखनऊ, लखनऊ का या लखनऊ में रहने वाला, लखनऊ का अंधा लड़का या लखनऊ में रहने वाला अंधा लड़का इज़ वेरी ब्राइट। ब्राइट मीन्स असल होता है चमकीला, रोशन। यहाँ तर्जमा करेंगे क्या? ज़हीन, तेज़, ज़हीन तेज़ या साफ़ व शफ़ाफ। ठीक है, तर्जमा करेंगे कि लखनऊ का अंधा लड़का बहुत तेज़ है, बहुत ज़हीन है। इज़ वेरी ब्राइट, बहुत तेज़ है, बहुत ज़हीन है। ये तो इस सेंटेंस का तर्जमा हो गया, लेकिन जब इसकी तरकीब करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले है द। क्या है? द को यहाँ क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर। उसके बाद में जो है ब्लाइंड, इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। उसके बाद में क्या है? बॉय को नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन। उसके बाद में इन लखनऊ, क्या है? इन लखनऊ, इसको जो है एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, इन सबों की तशरीह इंशाल्लाह जो है सीरियल वाइज जो है आपके सामने आती रहेंगी। यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको बोलते हैं, इन लखनऊ को बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट बना है डिटर्मिनर, ब्लाइंड, एडजेक्टिव, इसी तरीके से क्या है? बॉय, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज से मिल करके क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। 1 2 3 4 यानी 4 अल्फाज से मिल करके सब्जेक्ट यानी कि मुब्तदा कह लीजिए तो या फ़ाइल कह लीजिए तो बना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ है इज़ वेरी ब्राइट। ये क्या है? इसकी प्रीडिकेट है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में अगली मिसाल देखिए, अगली मिसाल है डेट नॉटी। क्या लिखा हुआ है? डेट नॉटी स्टूडेंट। क्या है ये? स्टूडेंट विथ अ स्टिक। क्या है? विथ अ स्टिक इज़ वेरी स्टूपिड। क्या है सेंटेंस? डेट नॉटी स्टूडेंट विथ अ स्टिक इज़ वेरी स्टूपिड। डेट नॉटी स्टूडेंट विथ अ स्टिक इज़ वेरी स्टूपिड। ये तो इंग्लिश सेंटेंस है। इसका तर्जमा करना हो तो करेंगे कि डंडे वाला शरीर लड़का, डंडे वाला बदमाश तालिब इल्म। ठीक है, विथ अ स्टिक एक लकड़ी वाला यानी डंडे वाला वो शरीर लड़का, डंडे वाला वो बदमाश तालिब इल्म इज़ वेरी स्टूपिड, बहुत बेवकूफ़ है। स्टूपिड मीन्स क्या होता है? बेवकूफ़, बहुत बेवकूफ़ है। वो डंडे वाला बदमाश तालिब इल्म या लड़का बहुत बेवकूफ़ है। ये तो तर्जमा हो गया। यहाँ पर जो देखना है वो ये देखना है कि सब्जेक्ट कितने अज्जा पर मुश्तमिल होकर के बन रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है डेट को क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर। उसके बाद में जो है ये नॉटी को जो है एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? नाउन। और उसके बाद में जो है विथ अ स्टिक, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखिए 1 2 3 4 यानी 4 खंड बनाए गए हैं। 4 खंड को मिला करके, 4 जो है खंड को मिला करके, और देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव का यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि 4 अज्जा से मुश्तमिल होकर, यानी कि 4 अज्जा पर मुश्तमिल सब्जेक्ट है। ठीक है, 4 अज्जा से मिल करके सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में इज़ वेरी स्टूपिड, ये क्या है? ये इसकी प्रीडिकेट है। तो देखिए यहाँ जो समझाया गया आपको, ये ग्रामर से मुताल्लिक़ सबक है, यानी कि ये बताया गया है कि सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं। इससे पहले जो है इसके कई सारे पार्ट्स गुजर चुके हैं, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कभी सब्जेक्ट 1 वर्ड होता है, ये भी बताया गया था कि कभी सब्जेक्ट 2 वर्ड होता है, किसी तरीके से कभी सब्जेक्ट 3 वर्ड पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ जो बताया गया है इस लेसन के अंदर, इस वीडियो के अंदर, वो ये बताया गया है कि सब्जेक्ट जो है कभी कभी 4 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि आपको लेसन में और इस वीडियो में समझाया गया था। उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। देखिए ये सबक मैंने पढ़ा दिया है। अब अगली वीडियो में यानी अगला लेसन जो आपका आएगा वो इस तरीके का आएगा कि प्रीडिकेट यानी कि फ़ेल जो होता है या ख़बर जो होती है वो कितने अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, ख़बर जो होती है वो कितने अज्जा पर मुश्तमिल होती है, वो इसकी बहस होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप लेसन को समझेंगे, सुनेंगे और अगले लेसन का इंतज़ार करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।